गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के खरियोडी में आज इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा हुई। कार्यक्रम को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए कोडरमा संसदीय क्षेत्र के भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में लोगों से मतदान देने की अपील की। प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का चुनाव संविधान बचाने का है। भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करके उलूल जुलूल बातें कह रही है। हेमंत सरकार ने जितना काम किया उतना भाजपा ने 20 वर्षों में नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। हेमंत ने अबुआ आवास छात्रवृत्ति देने का काम किया है। हेमंत सरकार गरीबों के लिए काम कर रही थी। आज का ये जो समय चल रहा है, ये चुनाव का समय, ये चुनाव सिर्फ दो लोगों के बीच में है। वो दो लोग कौन हैं? पहला, जो केंद्र में बैठे बीजेपी सरकार के लोग हैं वो हैं, और दूसरा जो हमारे सामने में बैठे हमारी जनता जनार्दन है। ये इन दो लोगों के बीच का चुनाव है। ये हमारे झारखंड की जनता के साथ साथ यहाँ पे हिंदुस्तान में जो आवाम है, जो हिंदुस्तान की आवाज है, जो हिंदुस्तान का मूल मंत्र है, हमारे लोग झारखंड के साथ हिंदुस्तान के लोग, ये उसका चुनाव है। ये आम चुनाव आम लोगों का है। ये आपके मुद्दों का चुनाव है। ये आपके हक अधिकार का चुनाव है। ये आपके संविधान को बचाने का चुनाव है। ये आपके अपने लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। क्योंकि ये चुनाव में बीजेपी वाले मुद्दों की बात नहीं करते। ये यहाँ पे दूसरे जितनी फालतू चीजें होती हैं उन लोगों की बात करते हैं। लेकिन मेरा ये आप लोगों से आग्रह होगा कि आपके जो अपने ज्वलंत मुद्दे हैं, आपके जो रोजमर्रा की जरूरत है, वो मुद्दों पर में बात होनी चाहिए। और इन मुद्दों पर बात करने के लिए हम भी यहाँ से, और हमारे प्रत्याशी जो हैं कोडरमा के वो भी, और इंडिया गठबंधन के झारखंड में 14 के 14 प्रत्याशी जो हैं वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात कर रहा है, और ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपके सपनों से जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के आगे बढ़ने के अवसर से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के संरक्षण के से जुड़े हुए हैं। और आप हमारे झारखंड की जितनी योजनाएं हेमंत सोरेन जी के द्वारा चलाई जा रही है उससे जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहती हूँ और 3 मुद्दों की अपील भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ। पहला, हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, हमारे 4 साल बनाम 20 साल, 20 साल झारखंड के वो 20 साल जहां सबसे ज्यादा राज किया है भाजपा के लोगों ने। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि एक तरफ में जहां केंद्र के लोग हमारा झारखंड का लोगों का हरा राशन काटने का काम करते हैं, वहां पर में 11 लाख लोगों का राशन कार्ड कैंसिल किया गया, डिलीट किया गया। वहीं आपके हेमंत दादा ने 20 लाख लोगों को अपना राशन कार्ड दिया। जहां आपके अबुआ आवास के लिए आपके केंद्र सरकार ने हमारे 8 लोगों के अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्य शासनों में, जहां भाजपा की सरकार चलती है, वहां दिया। वहां आपके हेमंत सोरेन ने 20 लाख लोगों को अबुआ आवास से जोड़ने का काम किया। पेंशन की बात अगर हम करें तो पेंशन में जहां हमें वहां पे 250 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, हेमंत सोरेन जी ने 1000 रुपए देने का आपको वादा किया। आपके वहां पे केंद्र सरकार ने झारखंड में डबल इंजन की जब सरकार थी, 7000 स्कूलों को बंद करने का काम किया। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर में झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम किया। वही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करवा देंगे। देश में 25 करोड़ लोगों का उम्र पार हो गया, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि युवा अग्निवीर में 4 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं और 75 वर्ष में अपने लिए 5 साल की नौकरी मांग रहे हैं। बिहार और झारखंड की उपेक्षा केंद्र सरकार ने की है।
केंद्र से कोई रुपया नहीं मिला। पहले केंद्र 90% राज्य को देता था और आज 50% दे रहा है। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र छीनने की बातें कह रहे हैं। नीतीश को भाजपा ने हाईजैक कर लिया। मोदी जी के राज्य में महंगाई बढ़ी। प्रधानमंत्री नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बाबा अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री काम पर वोट नहीं मांगकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे। भाजपा जब डरती है तो सीबीआई और ईडी को आगे करके विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है। लालू जी भाजपा के सामने नहीं झुके और न उनका बेटा झुकेगा। कल्पना सोरेन भी मोदी सरकार के आगे नहीं झुकी। उन्होंने कहा कि 2 गुजराती के आगे झारखंड बिहार नहीं झुकेगा। एक मुसीबत के घड़ी में इन्होंने मजबूत महिला बन करके उभरने का काम किया और महिलाओं में यही विशेषता है। महिलाओं में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब बुरा वक्त आता है तो मजबूती के साथ खड़ी होती है। पुरुष थोड़ा मोड़ा हिल जाते हैं लेकिन महिला बुरे वक्त में हिलती नहीं है। हमने देखा हमारी माँ 9 बच्चे मुख्यमंत्री बनी, लोगों को जब साजिश काम बाढ़ लगाया जा रहा था किस हिसाब से देखी, तो हम इसलिए बहन कल्पना को भी धन्यवाद देते और एक बात बता देते हैं, ये 2 गुजरात के लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं। अरे हम लोग बिहारी और झारखंड के लोग हैं, गुजराती लोग से डरने वाले नहीं हैं। आप बताओ गुजरात के लोगों से डरोगे? अरे ये लोग कितना भी डराए हम लोग डरेंगे नहीं, बल्कि इनको सत्ता से बेदखल करके ही बैठने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आगे और भी मेरा 2 कार्यक्रम है और आप सब लोगों से यही अपील है कि जो गांडे से हमारी बहन उपचुनाव लड़ रही है विधानसभा का, सब लोग तीर धनुष पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो माले के प्रत्याशी विनोद सिंह जी कोडरमा से 3 तारों पर बटन दबा करके विजयी बनाने का काम कीजिए। तो आप लोग मेरे साथ नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ। योजना है चंपाई जी, बताइए। पहले राज्य सरकार का शेयर होता था 10%, 90% केंद्र सरकार लगाती थी, अब 50% हो गया। बताओ गरीब राज पे भार आ गया। हमको तो और मदद देना चाहिए था, हमारा शेयर घटता, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मोदी जी आएंगे, क्या बोलते हैं भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। मोदी आएगा तो साल में 2-2 करोड़ नौकरियां बांटेगा। मोदी आएगा तो काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-20 लाख डालेगा। मोदी आएगा तो पक्का मकान बना देगा। मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। एक वादा बता दो मोदी जी जो आपने पूरा किया। 10 साल इतना झूठ बोला प्रधानमंत्री ने कि गोबर को भी हलवा बना दिया है। केवल झूठ। अब 24 में बोलने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल इतना झूठ बोले तो 24 में आके क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं ना, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिनके पास 2 भैंसें होंगी उसका 1 भैंस ले लेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप कितने हल्के प्रधानमंत्री हैं, कोई तो स्टैंडर्ड रखते भाई, क्या बात कर रहे हो? बताओ मंगलसूत्र कब पहनाया जाता है? शादी के समय। जिन नौजवानों का मोदी जी नौकरी नहीं दी उनका शादी हो रहा है क्या? तो पहनाने तो ये नहीं देने मंगलसूत्र। तेजस्वी ने तो बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। जिनका शादी नहीं हुआ उसका भी शादी करवा दिए हम, मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दे दिए नौकरी मिलने पर।
अरे मोदी जी इतना झूठ मत बोलो। बिहार और झारखंड के लोग को बेवकूफ समझते हैं क्या? हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। हम तो मंगलसूत्र पहनवाए कि नहीं पहनवाए? 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रिया दी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने काम किया है। खैर वो अलग बात है, हमारे चाचा जी पलट गए, वो पलटे नहीं, उनको हाईजैक कर लिया। आप बताओ, हम लोग जब मोदी जी से पूछते हैं, मोदी जी आपने बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म की, आपने महंगाई क्यों नहीं खत्म की? आज महंगाई हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? गैस सिलेंडर पहले 400 था 10 साल पहले, अब कितना हो गया है? 1200 1400। पहले मोदी जी लोग गाना गाते थे, महंगाई डाइन लगती थी उनको, अब महबूबा लग रही है। अरे मोदी जी काम की। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर सत्ता में आई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया। प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करके चाय की बात करते हैं। देश के अंदर तानाशाही का माहौल है। पहले चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास 4 सीट आ गई है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में भाजपा ने नारा दिया था कि 65 सीट विधानसभा में जीतेंगे, लेकिन जनता ने 25 पर ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश और संविधान बचाने का है। हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया। जिस जमीन की बात करते हैं वह जमीन बिक ही नहीं सकता। गरीब परिवार के लिए छात्रवृत्ति देने का काम किया। झारखंड में गरीबों को बिजली मुफ्त देने का काम किया। झारखंड में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि मेरी सरकार ने गिरिडीह से कोल्हान तक, संताल परगना से लेकर पलामू तक सिंचाई की व्यवस्था कर रही है। कार्यक्रम को मंत्री हफीजुल अंसारी, मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह सहित कई लोगों ने संबोधित किया। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। एक बार जो देश का नेतृत्व का बदलने का समय है, और हम लोग देख लिया जो झूठ बोल के महंगाई के नाम पर वोट मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी बहुत चिल्लाया। 2014 में महंगाई की, गैस सिलेंडर को भी देखा जाए पूरा देश में, जैसे सत्ता में आने के बाद उनका नियत बदल गया और आज तक कहीं भी ये एक शब्द नहीं बोला महंगाई और बेरोजगार के बात पर। कल भी इसी जगह में आए थे देश का प्रधानमंत्री, कभी जनहित का बात नहीं कहा हो, अपना हित का बात ही बोला हो। 30-35 साल बोलता भीख मांग के हम जीवन बिताया। इस तरह से बात करके 10 साल में क्या उन लोग काम किया है, ये एक शब्द भी आज काल भी इसी धरती में नहीं बोला। खाली उनका हर समय कहीं चाय का बात बोलते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में कौन गरीब परिवार किस तरह से जी रहा है ये कभी हो नहीं सोचते, न कहते हैं। इसलिए हर 2014 से आज तक हर चुनाव में उनका जुमला और झूठ का ही राजनीति किया, जो देश को तबाह किया है। इसलिए देश के अंदर में ये तानाशाही है और वही तानाशाही के खिलाफ में हम सब यहाँ एकत्रित है। इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है और इस प्रदेश में लहर है। पिछले दिन जो हमारा चुनाव हुआ
लोकसभा का, चारों में हम दावा के साथ कहते हैं हमारे इंडिया गठबंधन का जीत सुनिश्चित हो गया है। और ये जो 1 जून तक हम लोग का है, उसमें भी 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहा है। और गांधी विधानसभा जो उपचुनाव है, इसमें भी ऐतिहासिक जीत। और यहाँ पर हम लोग वोट के माध्यम से उन लोग को जवाब जनता दे देगी। इसलिए आज महंगाई, और हम आप लोग को बताएंगे इंडिया गठबंधन का ये सोच है और विचार भी स्पष्ट है। स्थायी नौकरी का, बेरोजगार को नौकरी देने का, असहाय को उनको मदद करना। और आज सरकार ने भी उसी तरह ही काम किया है। जैसे वो लोग नारा देते थे 2019 में विधानसभा का चुनाव के समय 65 पर, जैसे लगता है 80 81 उन्हीं लोग का ही हो जाएगा। क्या रे, बड़ा जोर से कहता था ये लोग, लेकिन आप सब हमने उन लोग को रोक दिया 25 में ही। और हेमंत बाबू का नेतृत्व में आप लोग जनादेश देकर सरकार बनाने का काम किया।